अमृतपाल के साथ ही पप्पलप्रीत पर देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। असम की हाई सिक्योरिटी डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है पप्पलप्रीत को। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में लगातार रहा है पप्पलप्रीत। अमृतपाल की एंट्री को लेकर नेपाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अमृतपाल के साथ ही पप्पलप्रीत पर सबसे बड़ा खुलासा। असम की हाई सिक्योरिटी डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है पप्पलप्रीत को। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अमृतपाल अभी भी फरार है तो कहां है। आगे बढ़ते हुए बात फरार अमृतपाल की कर लेते हैं। मिशन अमृतपाल में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ तो लगी। अमृतपाल का राइट हैंड मेंटोर माना जाने वाला पप्पलप्रीत आखिरकार गिरफ्तार हुआ। लेकिन पप्पलप्रीत 18 मार्च से ही अमृतपाल के साथ फरार था। लगातार पुलिस को चकमा देने में लगा था। कई बार अमृतपाल सिंह के साथ दिखाई दिया, कई फोटोज कई वीडियोज वायरल हुए, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर रहा। अब उसे धर दबोचा गया है नंगल गांव से, अमृतसर के नंगल गांव से। उम्मीद की जा रही है कि पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद अब अमृतपाल सिंह के बारे में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। रिपोर्ट। पप्पलप्रीत सिंह अमृतपाल का बेहद ही करीबी सलाहकार। पल पल अमृतपाल सिंह के साथ साए की तरह रहने वाला पप्पलप्रीत सिंह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 18 मार्च से पुलिस अमृतपाल और पप्पलप्रीत सिंह की तलाश में जुटी थी। दोनों सोशल मीडिया पर सीसीटीवी में नजर आते थे, वीडियो में दिखते, लेकिन ठिकाने का पता नहीं चलता। लेकिन अब पप्पलप्रीत को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वारिस पंजाब डे के चीफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के सबसे करीबी साथी पप्पलप्रीत को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अमृतसर में अपने गांव आकर सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर उसे धर दबोचा। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर 18 मार्च को कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस ने उसके सैकड़ों साथियों और समर्थकों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अमृतपाल अपने कुछ करीबियों के साथ भागने में कामयाब हो गया था। इसके बाद वो साए की तरह उसके साथ चल रहा था। पप्पलप्रीत और अमृतपाल फरारी के बाद हर बार साथ नजर आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्री अकाल तख्त के जत्थेदार के जरिए सरबत खालसा बुलाने की प्लानिंग पप्पलप्रीत की ही थी, जिसके लिए उसने अमृतपाल को मोहरा बनाया था। पप्पलप्रीत के पकड़े जाने के बाद पंजाब पुलिस को अमृतपाल के बारे में बड़ा सुराग लगने की उम्मीद है। दरअसल पप्पलप्रीत शुरू से ही अमृतपाल का बहुत करीबी रहा है। पप्पलप्रीत अमृतपाल का मीडिया सलाहकार भी है। वारिस पंजाब दे मीडिया मैनेजमेंट देखता है। अमृतपाल से जुड़ी हर खबर सोशल मीडिया पर डालता है। पप्पलप्रीत यूट्यूब चैनल भी चलाता है। इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहता है। विदेशों से चलने वाली चैनलों में बतौर पत्रकार रहा है। माना जाता है कि अमृतपाल के फरार होने का सारा प्लान पप्पलप्रीत ने ही तैयार किया था। अमृतपाल के चाचा चाहते थे कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन पप्पलप्रीत ने उसे फरार होने की सलाह दी थी। सूत्रों का कहना है कि अमृतपाल के लिए नए नए ठिकानों की तलाश भी पप्पलप्रीत ने ही की थी। अमृतपाल को शरण देने वाली ज्यादातर महिलाएं पप्पलप्रीत की जानकार थी। पप्पलप्रीत संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान का भी समर्थक रह चुका है। सूत्रों के मुताबिक पप्पलप्रीत के खिलाफ राजद्रोह समेत कई मामले दर्ज किए गए हैं। वही खबर है कि पप्पलप्रीत को जल्द ही असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जा सकता है। उससे पहले अमृतपाल के कई सहयोगी भी डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। जाहिर है पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अमृतपाल कहां है, उसका इरादा क्या है और वो कब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमृतपाल का मेंटोर, अमृतपाल का साथी, अमृतपाल को अमृतपाल बनाने वाला, अमृतपाल की ब्रांडिंग जर्नैल सिंह भिंडरावाला 2.0 करने वाला पप्पलप्रीत अरेस्ट हो गया है। असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है, लेकिन अमृतपाल अभी भी फरार है। मेरे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ से लाइव हैं विजय शर्मा, इसके अलावा अमृतसर से पंकज मल्ली लाइव हैं। अमनप्रीत चंडीगढ़ से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। सबसे पहले विजय शर्मा, आपके पास आते हुए, असम के डिब्रूगढ़ जेल में कितनी देर में पहुंच जाएगा पप्पलप्रीत?
देखिए जैसे अब लग रहा है अमृतपाल को पकड़ना मुश्किल नहीं, अब नामुमकिन हो चुका है। लेकिन पप्पल प्रीत सिंह की गिरफ्तारी एक तरह से इशारा करता है कि अब जल्द ही नहीं, नामुमकिन तो अमृतपाल नहीं सिंह, बोले, पुलिस नामुमकिन के ना बोले गिरफ्त विजय में शर्मा। होगा। नामुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि पपलप्रीत को भी ऐसा ही लगता था कि नामुमकिन हो गया है, लेकिन अमृतपाल पर जीरो इन करने की कोशिश है। हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, इसके अलावा जो हमारी पुलिस है, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट बहुत ही खुफिया तरीके से काम कर रही है, इसलिए नामुमकिन हम नहीं बोलेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अमृतपाल चुनौती बना हुआ है। एक बहुत बड़ी खबर है, इससे पहले कि मैं बाकी अपने सहयोगियों के पास में जाऊं, अमृतपाल को लेकर के पूरे पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आज है 11 तारीख, 3 दिन के बाद है बैसाखी। बैसाखी पर सरेंडर की खबरों के बाद अलर्ट जारी किया गया है। 9 राज्यों में अभी अमृतपाल की तलाशी, 18 मार्च से ही फरार है खालिस्तानी अमृतपाल सिंह, लेकिन बैसाखी पर सरेंडर की खबरों के बाद में अलर्ट जारी किया गया है। सीधे चलते हैं अमनप्रीत के पास में। अमनप्रीत, चंडीगढ़, होशियारपुर, जालंधर, अमृतसर और बाकी जितने भी गांव हैं, पंजाब के जितने भी शहर हैं, किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन के बाद में बैसाखी है, बैसाखी पर सरेंडर करने की फिराक में अमृतपाल है, जो हमें खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अमृतपाल लगातार भागा हुआ है और पपलप्रीत जो उसका सबसे खास माना जाता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आज सुबह 6 बजे के करीब उसको अमृतसर एयरपोर्ट पे ले जाया जाता है और खबरें तो ये भी है कि उसको दिल्ली वाया उसको असम यानी कि डिब्रूगढ़ ले जाया जाएगा, क्योंकि एनएसए के तहत ही उसको गिरफ्तारी की गई और जो बाकी उसके अमृतपाल के साथी थी उनको भी गिरफ्तार एनएसए उसके ऊपर लगाया गया है। पपलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं अब अमृतपाल की गिरफ्तारी भी बहुत आसान पुलिस को नजर आ रही है और खुद डीजीपी जो है पूरी चेकिंग कर रहे हैं हर जगह पे। ओके, ठीक है अमनप्रीत, आप रुक जाएं। पंकज मल्ली के पास चलते हैं। पंकज मल्ली, अमृतसर की रिपोर्ट क्या है? क्या अमृतसर में भी कोई मूवमेंट, कोई अंदेशा, कोई शक, कोई आशंका अमृतपाल को लेकर है? जी बिल्कुल, बताना चाहता हूं कि जैसे ऑपरेशन अमृतपाल पुलिस की तरफ से चलाया गया था, लगातार अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था और उसका साथी राइट हैंड माना जाता पपलप्रीत लगातार फरार चल रहा था। लेकिन उसी के बीच जैसे बीते कल अमृतसर के कथू नंगल गांव से पपलप्रीत को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 10 किलोमीटर की दूरी पर कथू नंगल से मरड़ी कलां गांव है, जहां का रहने वाला था पपलप्रीत। हालांकि पुलिस अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर में अलग अलग। पंकज मल्ली, एक मिनट रुकिएगा। पपलप्रीत गिरफ्तार है, लेकिन अमृतपाल कहां पर फरार है? अमृतपाल की तलाशी में इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन लाइव। अमृतपाल सरेंडर करेगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लाइव रिपोर्ट। आपके अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन उसी के बीच आज अमृतपाल के खास साथी पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर के कथू नंगल से पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में आईपीएस सुखचैन सिंह गिल जो हैं उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने पपलप्रीत की अमृतसर के कथू नंगल से गिरफ्तार करने की जो बात कही है कि अमृतसर के कथू नंगल से पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल और उसके सहयोगियों को पकड़ने के लिए उस समय पपलप्रीत की ही ओर से ही अमृतपाल को भगाने की सबसे बड़ी साजिश रची गई थी, जिसके लेकर अभी भी अमृतपाल पंजाब पुलिस के हाथ नहीं आया है। पपलप्रीत ही वो आदमी है जिसने भगौड़े यानी कि अमृतपाल को लगातार लॉजिस्टिक्स, शेल्टर और साथ ही साथ पैसे की सपोर्ट दिलवाने का काम किया। पपलप्रीत की इस कामयाबी के बाद अब कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस और एजेंसियों को इस चीज की पूरी आस हो चुकी है कि जल्द ही अब अमृतपाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अमृतपाल का जो मास्टरमाइंड था, जो सारी चीजों की प्लानिंग करता था, जो जिस तरीके से काम करता था, वो अमृतपाल का जो खास है मास्टरमाइंड यानी कि पपलप्रीत, वो गिरफ्तार हो चुका है। 2015 में पपलप्रीत के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कि ये आरोप उस पर लगे थे कि वो पाकिस्तान में बैठी आईएसआई एजेंसी के लिए काम करता है, यानी कि खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। ऐसे में खालिस्तान का प्रोपेगेंडा पंजाब में किस तरह से फैले, इसको लेकर लगातार आईएसआई से पपलप्रीत जो है इंस्ट्रक्शंस लिया करता था। पंजाब पुलिस आईजी जोन सुखचैन सिंह गिल ने पपलप्रीत के बारे में क्या बताया, आईएसआई कनेक्शंस को लेकर के क्या क्या खुलासे किए हैं और अमृतपाल को लेकर कितनी रेड अभी तक की गई है पिछले लगभग 1 महीने के अंदर, ये सब कुछ बता रहे हैं सुखचैन सिंह गिल, आईजीपी पंजाब। पपलप्रीत सिंह ਨੂੰ डिटेन किया गया एनएसए ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तारी ਜਿਹੜੀ ਪਏਗੀ एनएसए ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ गिरफ्तारी ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 6 ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਆ ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
के पास में चलते हैं। अमनप्रीत, अमृतपाल को लेकर के खबर यह भी है कि पंजाब से लगे हुए जितने बॉर्डर लाइन एरियाज हैं वहां से पाकिस्तान भागने की फिराक में है। इसे लेकर के अपडेट क्या है आपके पास? जी हाँ, पुलिस की तरफ से नाकाबंदी बड़ी तेज कर दी गई है। जिस तरीके से पप्पलप्रीत को कल पकड़ा गया है तो उससे बहुत सारी चीजें जाहिर है पुलिस से जानकारी ली होगी, जिससे चलते हुए जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको पूरे तरीके से सील कर दिया गया और जो चेकिंग की जा रही थी पुलिस की तरफ से उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अमृतपाल कहीं भाग ना जाए बॉर्डर, चाहे नेपाल बॉर्डर की बात की जाए चाहे फिर बात की जाए जितने से पंजाब के या फिर आसपास लगते जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको इस तरीके से सील किया गया है, इस तरीके से चेकिंग की जा रही है ताकि जो भी शख्स उन्हें लगता है कि वो अमृतपाल बन सकता है, अमृतपाल भेष बदल के उस तरीके का हो सकता है, जिसको देखते हुए खुद डीजीपी की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। जब कल पप्पलप्रीत को पकड़ा जाता है उसके बाद डीजीपी जो अमृतसर में नतमस्तक होते हैं और खबर ये भी आती है कि डीजीपी की तरफ से मुलाकात जो है वो सिख पंथ की जो ओके, ठीक है। पंकज मल्ली के पास एक बार चलते हैं। ठीक है अमनप्रीत, आप रुक जाए। पंकज मल्ली, बहुत जल्दी मुझे ये बताएं कि पप्पलप्रीत ने पुलिस कस्टडी में क्या क्या उगला है अमृतपाल के बारे में, ISI कनेक्शंस के बारे में, वारिस पंजाब दे के खालिस्तानी लिंक को लेकर? बिल्कुल, जैसे ही पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी की गई थी अमृतसर देहाती पुलिस की तरफ से, लेकिन उसके बाद से लगातार पुलिस कल से ही पप्पलप्रीत से लगातार पूछताछ कर रही थी कि आखिर इतनी देर तक कहां थे, अमृतपाल को कौन सहारा दे रहा था, जैसे मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे थे। पप्पलप्रीत से लगातार अमृतसर पुलिस पूछताछ कर रही थी कि आखिर अमृतपाल कहां पर है, कहां से अमृतपाल को सपोर्ट हो रही है, उसको लेकर खास तौर पर पूछताछ की गई है। वही अमृतपाल जैसे फरार चल रहा है उसी को लेकर खास तौर पर पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई है पप्पलप्रीत से कि आखिर जल्द से जल्द अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया पंकज मल्ली, मल्लिया, अमनप्रीत और विजय शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेस्टिगेशन को अपॉन रखें। वक्त छोटे से ब्रेक का